आपका जो लास्ट राउंड वो ख़त्म होने जा रहा है। कितनी तारीख को? 18 तारीख। और अभी 9 रोज़ हैं आपके पास। लास्ट, उसके बाद छुट्टी। लंबी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। 2.5-3 महीने की छुट्टी मिलने वाली है आप लोगों को। खुश? कोई क्लास नहीं, कोई टोकेगा नहीं, जितना चाहे सो सकते हैं, चाहे शॉल ओढ़े, कंबल ओढ़े, झुटके खाएं, कोई टोकेगा नहीं। उसमें आप अपनी तकदीर का फैसला करेंगे। वो है एग्ज़ाम। जैसे पढ़ाई पढ़ाई जाती है ना, उसका एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें कोई इंटरफेयर करता है? हिसाब किताब भी फिर आने चाहिए नहीं आने चाहिए? माया आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? कर्म भोग, मनसा कर्म भोग। अगर पढ़ाई जिसने अच्छे से पढ़ी है वो तो कोई निश्चिंत रहता है। खुश हो के एग्ज़ाम देता है या रो रो के देता है? अरे वो तो इंतजार का, जल्दी से आए, फटाफट लिख लग के 2.5-3 घंटे में फुर्सत। ऐसे 2.5-3 घंटे का ही होता है ना पेपर, या लंबा चौड़ा होता है? ये 2.5-3 महीने का पेपर जो है, इसमें कोई शायद क्लासेस भी मेरे को नहीं उम्मीद कोई हो के आपकी। ये तो कहो आपका एग्ज़ाम होगा, आप अपनी रिज़ल्ट लेंगे, नई दुनिया में आप पाँव रखेंगे, या कुछ समय के बाद रखेंगे, कुछ सालों के बाद, 21 तक, 24-26 तक, या 28 तक, या 36-37 तक। होगा तो ना? और 1-1-1 की शुरुआत 18 में होनी है ना? तुम्हारा 18 भी ख़त्म नहीं हुआ ना? क्या हो गया? कब तक है तुम्हारा 18? 6 अप्रैल, माना गुड़ी पड़वा तक। हम भारतवासी हैं, भारतीयों का जो विक्रम संवत है, तो उसकी शुरुआत तो गुड़ी पड़वा से होती है। तो 6 अप्रैल तक, 18 तारीख से 6 अप्रैल, ये है एग्ज़ाम। आप सब अपने आप को ये महसूस करें कि हम अब एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गए हैं। इतने महीने पढ़ाई तो बहुत लंबी पड़ी, लेकिन स्पेशल ट्यूशन मिली है ना। जैसे एग्ज़ाम के दिन पास होते हैं ना, तो टीचर क्या करते हैं? स्पेशल क्लासेस देते हैं ना। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो स्पेशल देते हैं। तो आप जितनी अच्छी स्पेशल आपकी ट्रेनिंग हुई है, कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग आपकी हुई है? कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग हुई है आपकी? अमृत वेला की। एक फर्स्ट अमृत वेला। उसमें एक तो आपको जंप मिला, लिफ्ट मिली ना, बहुत बड़ी बात है। बाबा ने बोला है जिसका अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक। ये भगवान की विशेष लिफ्ट इसलिए मिली क्योंकि लंबे समय तुमने मेहनत भी की है। अमृत वेले कई साल की मेहनत थी, तो कहो भगवान ने हमको मदद की। ऐसा एक परिस्थिति हमारे लिए बना दी, ऐसा सिस्टम बना दिया, ना चाहते हुए भी सफल हुआ। माना अगर कोई हिसाब किताब भी आए छोटे मोटे, तो भी हमने 100% सफल किया।
इसलिए आप तो खुशी खुशी से एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी करो। एग्ज़ाम में वही तो किया जाता है जो साल भर पढ़ा जाता है। तुम लोगों को तो चिंता ही नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे एग्ज़ाम में बैठेंगे तब 19 तारीख से? यही करते रहेंगे हमारे पास तो दूसरा कुछ करने को है ही नहीं है? लेकिन 100% मार्क्स उनके कहेंगे कि 18 घंटे से कम 1 घंटा भी चार्ट ना हो, ये कहेंगे 100%। राउंड फिगर में, हाँ जी, राउंड फिगर में कर सकते। हाँ, यस यस। और उसके लिए जो जो विधि आप अपना सकें, आपको लगे मेरी चल फिर के बहुत अच्छा सफल होता है, आपको लगे मेरे छींटे मार के बहुत अच्छा होता है, ये उनके लिए जो पुरुषार्थी हैं, सोने वोने वालों के लिए नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में कौन बैठेंगे? जिन्होंने बहुत मेहनत की है उनके लिए, जिनको बाबा आगे आगे रखता है, जिनको 111 में जाना है। स्वर्ग में कोई नहीं जाएगा, केवल अष्टदेव जाएंगे बस, बाकी रसातल में चले जाएंगे। अष्टदेव उनका परिवार भी है, जिन्होंने साथ साथ मेहनत की है, कदम के और कदम रखे हैं, वो भी तो फील करेंगे। अष्टदेवों से स्वर्ग को कोई नहीं जानेगा। वो कहेंगे तो पहले से ही बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, बहुत अच्छी मेहनत की है, इनको तो जाना ही था। लेकिन जब उनके परिवार की आत्माएं हों, कुछ ना कुछ उनको मिले, वो भी महसूस करें 18 में हमारा ये परिवर्तन हुआ, 18 में हमको ये गिफ्ट मिली, 18 में हमको ये सहज हो गया, या ऐसा ऐसा मेरे को बहुत मुश्किल लगता था, ये चीज़ मेरे लिए सहज हो गई, नहीं कहेंगे? स्वर्ग में गया, स्वर्ग गया माना स्व स्थिति में गया। बाकी तो पूरी एडवांस पार्टी स्वर्ग में गई। 31 दिसंबर तक तो उन्होंने बहुत इंतज़ार की होगी। 111 आने वाला है। कहाँ पे आने वाला है? कहाँ आने वाला है 111? अरे एडवांस पार्टी के लिए कहाँ पे आने वाला है? हाँ, उनको उम्मीद थी कि एनएस में कोई गुल खिलेगा, कोई अष्ट देवों की विशेष रूप से प्रत्यक्षता होगी। और बाबा ने मुरली में, लेटेस्ट मुरली क्या बोल दिया? क्या बोला? हाँ, वहां भी रावण राज का इशारा दे दिया। नहीं सुना? एक कैसेट में वहां भी रावण राज का इशारा दे दिया। इसका मतलब जो हद का एनएस है, जैसे से बाप गुप्त हो, पूरी तरह वही शूटिंग रिपीट होगी जो बेसिक में हुई। जब माता पिता चले जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं, तो रावण राज आ जाता है। कौन सी शूटिंग शुरू हो जाती है? रावण राज की शूटिंग कैसे मालूम पड़ेगा शुरू हो गई एडवांस पार्टी में? हाँ, जैसे बेसिक में हुआ, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, उससे पहले ओम राधा ने, उसके बाद अपनी अपनी मनमत, जो खास मैनेजमेंट थी, तो उनके डिसीजन कैसे हुए? कौन सा सबसे बड़ा डिसीजन हो गया जिससे बहुत बड़ा अनर्थ हुआ? कौन सा बहुत बड़ा डिसीजन हुआ जो मेन मैनेजमेंट बनाई बेसिक में? कौन सी करप्शन शुरू हो गई? हाँ, दृष्टि योग शुरू हो गया। ये मन मत के रिजल्ट। ऐसे एडवांस में भी कुछ ना कुछ जो मैनेजमेंट है खास, जिसको खास सर पे बिठाया, अगर वो राम राज में जाती है तो बात अलग। अगर मन बुद्धि में रावण राज हो तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा या श्रेष्ठाचार आएगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए बहुत उम्मीदें तो थी एडवांस पार्टी को, बेसिक को तो कोई उम्मीद वाली बात ही नहीं। वो तो समाप्ति वर्ष सुना, वैसे ही हाथ पांव फूल गए, ठंडे हो गए,
तो थोड़ी सी राहत देने के लिए क्या किया, योगियों ने मीटिंग रखी, या भोगियों ने भी रखी, अब कुछ तो करो। तो क्या किया उन्होंने, हाँ, अखंड ज्वाला स्वरूप भट्टी रख दी। उनके लिए तो राहत है जो 10% चंद्रवंशी हैं, वो तो खुश हो गए। यहाँ तो सेवाओं के इतने लठ हैं, सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। अगर कोई योग में बैठे तो उसको हठ योग बोल देते हैं। तो 10% जो चंद्रवंशी हैं, पवित्र आत्माएं हैं, वहाँ उनकी सेफ्टी की। और एडवांस पार्टी में 111 की इंतज़ार करते करते 31 दिसंबर भी निकल गया, कहीं कुछ दिखा ही नहीं, तो कब तक चलेंगे। और रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। क्या हुआ, रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कैसे, यज्ञ कुंड में स्थापना हो रही है, विनाश हो रहा है। हाँ, जहां से स्थापना वहीं से विनाश। पूर्वी बंगाल से ही व्यक्तवाणी में आया है, मुरली में भी आया, सनराइज कहाँ से होता है, पूर्वी बंगाल से, और वहीं से विनाश की शुरुआत हो जाए, नहीं हो सकती। तो एक तरफ स्थापना, विनाश तो दिखेगा, स्थापना भले ना दिखे, विनाश तो। भूत क्या करेंगे, हाँ। जुलूस निकलता नहीं निकलता, जुलूस दो तरह से निकलता है। जुलूस कितने तरह से निकलता है, दो तरह से। दो तरह से कैसे, जुलूस तो एक ही तरह का होता है। एक तो जो कोई नेताएं जीत जाते हैं, हाँ, तो उनका भी जुलूस निकाला जाता है, हाँ? और एक कोई कोई का है ना, इसका जुलूस निकाल दिया। कैसे हार पहना के जुलूस निकाल देते हैं, जूते वूते का हार में गधे पे बिठा डंडे वंडे बजाते जाते, हो हल्ला करते जाते हैं, हाँ? वो भी जुलूस निकालते हैं। तो गधे पे बिठाया, मना देह विमान पे गधे पे बैठा हुआ सब देखें, अरे बाप रे बाप, इनकी तो दुर्गति होगी 18 खत्म होते से ही। तो उन्होंने रिजल्ट दी, या तो हम पूरा साल सोए हैं, हमने याद का विशेष अटेंशन नहीं दिया, या जबरदस्ती के भूत घुसे उसी ज्ञान को बगाड़ते रहे। तो देहभान बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। लास्ट में रिजल्ट क्या हुई, गधे पे बैठ गए। अब जुतियाँ स्थूल रूप में नहीं मारी जाती, लेकिन जो ब्राह्मण है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण ज्ञानी तो आत्मा, वो बेहद की जुतियाँ तो मारते नहीं मारते, वो गले में उनके पिरो दी, और उनका भी जुलूस निकल रहा है धीरे धीरे धीरे। ये कुछ न्यूज़पेपर्स हैं बेहद के, चारों तो न्यूज़ नहीं भी फैले, खुद जाके ऐसे भूत होते हैं ये तो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से स्थापना और विनाश एक साथ। अब है सीन 111। इंतजार है शिव जयंती। 18 की शिव जयंती हो गई, अरे भक्ति मार्ग में तो मना ली। 18 में शिव जयंती भक्ति मार्ग में कब मनाई, फरवरी में आई होगी ना। तो 18 में तो हो गई ना भक्ति मार्ग में। ज्ञान मार्ग में क्यों नहीं हुई, ज्ञान मार्ग की तो होनी चाहिए थी। हाँ, हमारा जो हिंदी वर्ष है उसके हिसाब से ये जो आने वाली ये तो भक्ति मार्ग की है। माना कभी भी 6 अप्रैल से पहले शिव जयंती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। शिव जयंती नहीं होगी तो राजधानी भी स्थापन नहीं होगी। क्या स्थापन नहीं होगी, राजधानी। क्या मतलब हुआ, राजधानी भी स्थापन नहीं होगी। हो जाएगी बिना शिव जयंती के, हो जाएगी। राजधानी भी स्थापन नहीं होगी, मतलब क्या हुआ, गर्दन तो हिला रहे। हाँ हाँ बोलो, राजधानी कौन सी है।
हाँ, स्वर्ग की राजधानी, नई दुनिया की राजधानी। पुरानी दुनिया की राजधानी थोड़ी, पुरानी दुनिया में जाना है, नई दुनिया में जाना है ना। पुरानी दुनिया की राजधानी कौन सी है? हद में है जी, दिल्ली। पुरानी दुनिया की राजधानी दिल्ली, और नई दुनिया की राजधानी दिल्ली तो है, लेकिन कौन सी दिल्ली? नई दिल्ली है। नई दुनिया में नई दिल्ली, पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली। तो पुरानी दुनिया में तो नहीं जाना ना, नई दुनिया में नई दिल्ली। तो राजा की जो धारणा शक्ति है, तो वो तैयार हो जाए तो माना राजधानी तैयार हुई। तो दिल्ली में ही स्वर्ग है, दिल्ली का ही तो बोला हुआ है बाबा ने, नहीं? जो 2016 15 नवंबर जो अव्यक्तवाणी चली, तो खास दिल्ली के लिए इशारा दिया ना, है ना? तो नई दुनिया में कहेंगे नई दिल्ली, तो जरूर कहेंगे शिव जयंती होगी तो राजधानी भी स्थापन होगी जरूर। और आपका मेला भी सफल होगा जरूर। आपका मेला भी है ना, कब से है? कब से? 4 मार्च को क्या है? हद की शिव जयंती। वो हद की शिव जयंती है। 4 मार्च को हद की शिव जयंती और 6 अप्रैल गुड़ी पड़वा। तो इसमें बहुत समाचार है। अभी भले आपका एग्जाम चलेगा, अभी क्लासेस ना भी हो ना हो नहीं मालूम, खैर, लेकिन उसमें तो पूरे भविष्य की रूपरेखा, भविष्य के समाचार, वो 1 मास तो होंगी नहीं होगी, तब तक तो आपका एग्जाम हो जाएगा ना। 4 मार्च तक नहीं होना चाहिए तब तक। तब तो अपने समाचार सुनने बैठ जाओगे वहां जाके, हैं? अपने रिजल्ट नहीं सुनोगे वहां बैठ के, हैं? आगे की रूपरेखा भी तो सुनोगे। 18 खत्म हुआ, 111 है, तो इसके बाद क्या है तुम तो सुनोगे। वो भटकते रहे, 60,000 भले भस्म हो जाए एडवांस पार्टी वाले काम अग्नि में, हाँ? उनके लिए कोई समाचार है क्या? बाप ही धीरे धीरे गुप्त हो रहा है, तो कहाँ से समाचार सुने? अब ब्रह्मा कुमारी थोड़े संदेशों में पलती रहे, कोई लक्ष्य है क्या उनके पास? हाँ? ये सब मृत्यु को प्राप्त होने वाले। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे हो, तो तुम्हारे लिए तो भगवान ने पूरी रूपरेखा तैयार की होगी ना, आगे की भी तो की होगी। कैसे तुम झूले झूलेंगे, कैसे रास करेंगे। कौन सी रास? मटकयू। कौन सी रास? संस्कार मिलन की रास। और वैसे मटके तो वो को है, वो भी अच्छा है। कब अच्छा है? जब बहुत याद होती है। भक्ति मार्ग में होता है तो देह को बढ़िया मटकाएंगे, जो भी देखें वह हम बहुत अच्छे लगेंगे मटकते हुए। देह अभिमान में नचकइयो, लेकिन आपको भयंकर किरणें पड़ रही हैं, किरणों में आप झूम रहे हो। जितने सेकंड, जितने मिनट आपको शुद्ध बुद्ध ही ना रहे, 1 सेकंड भी भगवान की याद ना भूले, ये रास बुरी है क्या? हाँ? इसमें तो आलस भी नहीं आ रहा, और आनंद भी मिल रहा है। ये तो कोई बुरी नहीं है। समय सफल हुआ, व्यर्थ होगा? सफल हुआ। तो अगर हमारा समय सफल हो जाए तो वो रास भी बुरी नहीं। लेकिन वैसे हम बहुत से बढ़िया एक्शन सीख जाएं कि अब रास का समय आ रहा है, बढ़िया कमर मटकाना सीख जाएं, और देह अभिमानी देखने वालों को बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छी रास करता है, तो उसको कहेंगे रास की। वो तो बात भी पसंद नहीं करता। लेकिन पहले संस्कार मिलन की रास, उसमें भी अव्वल नंबर कौन ले जाते हैं? अव्वल नंबर कौन ले जाते हैं संस्कार मिलन की रास में? हैं? सूर्यवंशियों में भी कौन? बोलो। बस अष्टदेवी संस्कार मिलाएंगे, और कोई नहीं मिलाएगा। हाँ? कौन? जो सहन करते। हाँ, सहनशीलता जिनमें है, ये सबसे बड़े सहयोगी।
सबसे बड़े सहयोगी हैं जो सहनशील हैं। अभी तक भी सहयोगी ही कहेंगे, और आगे चल के जितनी सहनशीलता को धारण करते जाएंगे उतना ही बड़े समझो ये सहयोगी हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन वायुमंडल तो बहुत पावरफुल होता जाएगा। खिटपिट थोड़ी बहुत अगर माया का व्याय हुई तो भी खिटपिट खत्म होती जाएगी। लेकिन खिटपिट खत्म कब होगी? जो संस्कार मिलाते हैं उनको सहनशीलता को धारण करना पड़ता है संस्कार मिलाने के लिए। जैसे अभी प्रैक्टिस की ना, अगर इधर कमर मटकी तो उधर सबकी कमर मटकी, हाथ इधर हिले तो सबके हाथ इधर हिले। ये क्या चला ना, ये रास का ये नियम ही तो होता है। जैसे एक मटके वैसे सब मटके। तो ऐसे संस्कार मिला। जैसा बाप चाहता है वैसे संस्कार संगठन के निर्माण के लिए। यहाँ संगठन की बात है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं। और प्रत्यक्षता भी व्यक्ति विशेष से नहीं, संगठन से होगी। संगठित रूप में वो संस्कार दिखाई दे। मैं जिसकी सूरत में देखें तो क्या नजर आए? क्या नजर आए? बाप नजर आए। ऐसा होगा। जिसकी भी सूरत में देखेंगे वो तो क्या दिखता है? बाप नजर आए। क्योंकि बाप समान संस्कारों को धारण कर लिया। ये है प्रत्यक्षता। जिधर देखें क्या हो जाए? बाप सर्वव्यापी हो जाएगा। भगवान सर्वव्यापी है क्या? लेकिन इतनी याद में मगन होंगे, जिसके चेहरे में देखेंगे वहां पे जैसे कि उसके द्वारा क्या साक्षात्कार होगा? बाप का साक्षात्कार होगा। ये अव्यक्त वाणी में आया है, ये है भविष्य। तब कहेंगे अब ये क्या बन गया? अव्यक्त मधुवन बन गया। अब ये व्यक्त में इनके पाँव नहीं है। अब यहाँ जितने भी रहने वाले इनके पाँव व्यक्त में नहीं है। कहाँ है? अव्यक्त में। देह इनकी यहाँ है, लेकिन मन बुद्धि से कहाँ है? अभी भी खास अभी जो आपकी भट्टी चली 6 महीना की, किसी का कोई कर्म छूटा, अमृत वेले जरूर भगवान ने हमको लिफ्ट दी संगठित रूप में। लेकिन आपको चिंता, सबसे चिंता कर्म करते हुए रही या अमृत वेले की रही? कर्म करते हुए की। माना आपकी सबसे ज्यादा मेहनत रही है कर्म करते। जिन्होंने 17-18 घंटे या 16-17 घंटे भी बनाया है, जरूर इन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। बार बार क्लासेस में यही आता था कि मेहनत। ये मत सोचो कि अभी निसंकल्प अवस्था की बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, या बीज रूप अवस्था में बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं। लेकिन मेहनत तो खासकर जब हम कर्म करते हैं, उस कर्म में और चार्ट भी हमको बनाना है। ये है गुप्त मेहनत, जिसको कोई दूसरा देख नहीं सकता, लेकिन बाप जरूर देखता है। वो गुप्त मेहनत ही हमको 1-1-1 उसमें ले जा रही है और ले जाएगी। आगे चल के भी जो नंबरवार होंगे, उसी गुप्त मेहनत से वो नई दुनिया में स्वयं स्थिति में प्रवेश करेंगे। इसलिए जो हमारे पास अभी 9 दिन बचे हैं, लास्ट हैं ये भी एक 9 रोज की भट्टी का हो, लास्ट अपना अपना समाप्ति समारोह मनाओ। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाओ। अपनी सीट पे सेट होके 2.5-3 मास, 2.5-3 घंटे का ही तो होता है एग्जाम। ये 2.5-3 मास माना 2.5-3 घंटे। समझो 19 तारीख से समझे कि मैं अब एग्जाम के लिए बैठ गया। अब मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, तुमको मुंह धुलाई करना है, तुमको घूमना है। तुम झुटके भी खा रहे हो तो मना कर देंगे, अरे आप नहीं परेशान मत करो। अब वायुमंडल खराब करो, तुम अपना वायुमंडल सुधार लो। मान लो अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं सब, अब आगे जो बैठा स्टूडेंट बहुत कमजोर है, उसको कुछ आता ही नहीं, इधर उधर देख रहा है, तो दूसरा उसको क्यों देखे? वो अपना
लिखा पढ़ी करता रहे ना। अब ये शिकायत भी ना करें कि तो वायुमंडल फिर खराब होने लगा, झुटके खाना, उसको खाने दो। आप क्या करो, वहां बैठोगे तो झुटके खाओगे, वहां 1 घंटा कब निकल गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारी रिजल्ट है। और तुम देखो ये झुटके खा रहा है, इसको हिलाया तो ये भन्ना आएगा नहीं। अगर समझदार है, अगर बोलते उसको अच्छा लगता है तो इशारा दे दो, ऐसा नहीं, तुम्हारा साथी है, ये नकल करवाना नहीं हुआ ये ये तो उसको सहयोग दे दो बेचारे को। अगर उसको बुरा नहीं लगता, अगर भन्नाता है तो बिल्कुल मत छेड़ो, इसने यही किया है 6 मास, जैसी पढ़ाई पढ़ी है वैसा ही तो करेगा ना। हाँ, कायदा है ना। जब एग्जाम के लिए हम बैठते हैं, जो पढ़ाई पढ़ी होती है वही करते हैं। अगर तो तुम्हारे इशारा देने से वो खुश हो जाता है, उठ जाता है, मेहनत करता है, फिर तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि उसको साथ में लेके चले। अगर उसको बुरा लगता है तो बिल्कुल छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है टच करने की, इसको अपना चलने दो। लेकिन तुम कम से कम अपना पूरा सफल करो। कर्म में भी अपनी पर्सनल मेहनत करो। कर्म में जो तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, ऐसे तो खैर पढ़ाई पढ़ने वाले पढ़ते ही हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जब बैठते हो क्यों कितना अटेंशन देते हैं। जो पढ़ा वही आएगा। हाँ, आएगा वही। और कुछ दूसरा आता है क्या? हाँ, यहाँ तो सार रूप में पढ़ाई में है ही क्या? क्या है पढ़ाई में? क्या है यहाँ पढ़ाई में? हाँ, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ना मेरी अम्मा, ना मेरा बाप, ना मेरी बहन, ना मेरा भाई, ना मेरा कोई मित्र संबंधी, मेरे तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और उस रिश्तेदार की टांग टूट गई, उसका ये हो गया, उसका, अरे मेरे को क्या लेना देना भाई? हाँ, अगर रग लगी है रिश्तेदारों में, मित्र संबंधियों में, इधर उधर लगी है, तो वो पेपर आएगा नहीं आएगा? 4 आयाम तो बताया ना बाबा ने। है? जो तुमने धन संपत्ति इकट्ठी की है, इसके 4 आयाम हैं, ये लूट ले जाएंगे। मुरली में बोला कौन कौन से 4 आयाम हो गए? पहले है जी, किसी की धूल में मिल जाएगी। ये देह अभिमान की धूल है। जितने भी तुमने ये संपत्ति इकट्ठी की है, जो क्लासेस हुई हैं, जो तुमने टारगेट्स लिए हैं, मुरली के जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स तुम्हारी बुद्धि में बैठ गए, तुम्हारे देह अभिमान अगर बढ़ता ही गया तो उसमें ये धूल में मिल जाएगी। पहले तो ये बताया, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा गया ना खाने के लिए ये भी राजा हैं, भूत आ रहे हैं, ये भी भूत आ रहे हैं ना, कोई राजा भी तो होगा उसमें, किसी की राजा खाए। हाँ, तो उस राजा के अंडर में कौन सा है? वो जिसमें भूत प्रवेश है, तो उसमें जो कमजोर आत्मा है उनको हप कर जाएगा, उनकी संपत्ति को वो भूत लूट लेगा। जो थोड़ा मटन वटन मछली वछली खिला के लोग के उल्टे सीधे काम करवा के वो चलता बनेगा। जो थोड़ी बहुत तुम्हारी कमाई की थी वो सब लूट गई। कोई की राजा खाए, कोई की ले गए चोटा। ये खतरनाक है, इसमें सावधान, इसमें सावधान। इसमें हमारे जितने भी मित्र संबंधी हैं, जो हमको बहुत अजीज हैं, जिनके प्रति हमारी मन बुद्धि आज भी जाती है, उनके ऊपर कोई परिस्थिति बनती है तो सबसे पहले आपको फोन करेंगे, मेरे साथ ये हो गया। उनको मालूम है ये बहुत पुण्य आत्माएं हैं ये थोड़ा सा अपने बाबा को बोलेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारे पास फोन किया और तुम्हारी मन बुद्धि चट, तुरंत तुम्हारा योग खत्म, उसी टाइम खत्म। और इधर बाबा भी साक्षी है, बाबा तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। उनको उम्मीद है ये थोड़ा अपने बाबा को बोल देंगे ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और तुम्हारी मन बुद्धि तो उसी सेकंड जैसे तुमने सुना आउट, वो किसी की ले गए चोटा। हाँ, तुमने जब तपस्या की, बहुत अटेंशन दिया, मेरे को तो शिव बाबा दूसरा ना कोई, नष्टो मोहा बने नहीं हो, लेकिन तुमने कम से कम मेहनत की है, तो उसकी भी तो ड्यूटी है। अगर तुमने दिल से मेहनत की है तो भगवान की ड्यूटी है। तो उस वक्त चोर अगर आएंगे भी, फोन वोन ऐसा आया भी, कोई परिस्थिति बनी, तुम ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, तुम अपनी प्रैक्टिस में लगे रहोगे। अरे तो सबके अपने अपने हिसाब किताब है, हम अपनी कमाई करें या इनकी तरफ देखें। और तुम अपनी कमाई में लगे रहे तो समझो तुमने अपनी संपत्ति को सेव कर लिया। और चौथा,
कोई की आग जलाए। यहाँ तो आपकी सेफ्टी है, यहाँ तो आपकी सेफ्टी है। जो विशेष रूप से पवित्रता का पालन कर रहे हैं, ये काम अग्नि है, जो अच्छों की अभी पूरी संपत्ति जो उन्होंने इकट्ठी की है बेहद की, जो महावाक्य भगवान के वर्षन इकट्ठे किए हैं मन बुद्धि में, ये सब भस्म हो जाएंगे। तो ये 4 आयाम बताए हैं, इनमें से कोई भी आधार बन सकता है। आपकी जो कमाई की हुई है उसको लूटने का आधार बन सकता है। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपकी संपत्ति लूटनी ही है, हाँ? ऐसा जरूरी थोड़ी है। अगर आपने जो मेहनत की है, मेरे शिव बाबा दूसरा के बाबा तो क्या कहते हैं, कोई ऐसी आत्माएं भी हैं जो दूर से ही माया को भगा देती हैं। जो आने वाली परिस्थितियां हैं उनको दूर से ही योग बल से भगा देती हैं। बोला नहीं अव्यक्तवाणी में, कोई हैं जो माया को युद्ध करके भगाते हैं। माया आई और उससे युद्ध की, युद्ध करके विजयी बन गए, तो वो भी ठीक है। लेकिन युद्ध तो की, युद्ध की उसमें समय वेस्ट तो हुआ, तो उसमें समय वेस्ट हुआ, लेकिन विजयी बन गए तो अच्छा तो है, लेकिन वेस्ट समय हुआ। और कोई हैं जो माया थपाड़ा मारती है तो थपाड़ा पड़ा और मूर्छित हो गए, माया से हार खा गए। लेकिन कोई ऐसे पावरफुल आत्माएं भी अपने योग बल से माया को दूर से ही भगा देती हैं। ये हैं वो योगी आत्माएं जो निरंतर अपना समाधान कर रही हैं, इंतजार नहीं कर रही, इंतजाम कर रही हैं। जो लगातार आप चार्ट बना रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ये तो आप जैसे कि अपना इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठने जा रहे हैं, पेपर कैसा होगा, क्या होगा, पास होंगे, फेल होंगे। जिन्होंने दिल से मेहनत की है, याद की, बहुत अच्छे से मेहनत की है, उनको खुशी होती है। वो तो इंतज़ार करते हैं अच्छे स्टूडेंट, तो जल्दी से पेपर हो, हम तो फटाफट अच्छे मार्क्स लेके अपनी अपनी सीट पे सेट हो जाएं। रिजल्ट तभी तो निकलेगी जब एग्ज़ाम दिया होगा, तो उनको तो खुशी होगी, हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई कमी नहीं है हमारे पास, बहुत मेहनत की है हमने साल भर। उनके लिए तो रिजल्ट उनको मालूम होती है, इसलिए वो नहीं घबराते। इसलिए घबराना नहीं है। हाँ, तैयारी तो पूरी है आपकी। ये 9 दिन जो है इनको और विशेष दिन रातें कर दो। तो ये तो आपका समझो 18 जनवरी और आपका कोर्स पूरा हुआ। उसके बाद आपका स्वयं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, ताकि जो 111 है आपका उसमें एंट्रेंस हो जाए, उसमें आपको ज्वाइनिंग हो जाए। उसके लिए 17 की जो शिव जयंती के आसपास या शिव जयंती की अव्यक्तवाणी थी, कैसा समय आने वाला है? सदा मुस्कुराने का। दुनिया मुस्कुराना क्या होता है भूल जाएगी। करोड़ोंपति अरबोंपति क्यों ना हो, मुस्कुराना क्या होता है भूल जाएंगे। ब्राह्मण आत्माएं इतने कड़े हिसाब किताब, मुस्कुराना क्या होता है भूल जाएंगे। एक एक दिन बहुत भारी पड़ने वाला है। और तुम्हारा क्या अनुभव है? तुमको मालूम पड़ा ही 6 मास का? मालूम पड़ा कैसे बीत गए? ये है सुख के दिन। दुख का एक एक दिन बहुत भारी होता है। सुख में टाइम का मालूम नहीं पड़ता। इसलिए आने वाला समय वो केवल वही मुस्कुरा पाएंगे जिनको भगवान ने अपनी गोद में ले लिया, जो उसके छत्र छाया में हैं, जो पुरुषार्थ में खड़े रहे हैं। वो उनका चेहरा ही सेवा करेगा। अव्यक्तवाणी में बोला है आगे चल के तुम्हारा चेहरा ही सेवा करेगा, तुम्हारी मुस्कुराहट सेवा करेगी। तो वह हैरान होंगे इन परिस्थितियों में ये कैसे मुस्कुरा रहे हैं।
इतनी विषम परिस्थितियों में ये कैसे मुस्कुरा रहे हैं, और आपकी मुस्कुराहट कोई गायब कर नहीं सकता। ये अविनाशी खुशी है जो तुमको मिलने जा रही है। कब तक चलेगी ये? कब तक चलेगी अविनाशी खुशी? कब तक चलेगी? 1-2 साल? 2500 वर्ष? पूरा आधा कल्प दुख का नामो निशान नहीं होगा। ये है अविनाशी, इसलिए इसको अविनाशी कहा है। बाकी तुम तो इतनी कमाई कर जाते हो संगम युग पे। मुरली में क्या बोला? कोई कोई आत्माएं 82-83 जन्म भी सुखी रहती हैं। सोचो, तो ये हमारा आखिरी जन्म संगम युग का। इसका हम पिछले जितने भी जन्म है, इतनी कमाई हमने संगम युग के की है कि जन्म जन्मांतर के लिए हमने सुख बटोर लिया। इसलिए खुशी खुशी से एग्जाम में बैठने की तैयारी करें। ये 9 दिन अभी तक जो आपने मेहनत की है, उस हिसाब से ये 9 दिन और अच्छे से एंड करें। ठीक है। ओम शांति।